दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के फलौदी सट्टा बाजार का आखिर क्या प्रिडिक्शन चल रहा है। अभी दिल्ली चुनाव को लेकर के फलौदी सट्टा बाजार में क्या रेट चल रहा है किस पार्टी का, तो आज हम इन चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको पहले बता दूं कि फलूदा बाजार में इस वक्त जो है काफी शॉकिंग खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की जो सत्ताधारी है और प्रचंड बहुमत से पिछले चुनाव यानी 2020 में वो सत्ता में आए थे, 2015 में भी वो प्रचंड बहुमत के साथ ही सत्ता में आए थे, लेकिन 2025 के चुनाव में इस वक्त जो है फलौदी सट्टा बाजार उनके लिए काफी शॉकिंग प्रेडिक्शन कर रहा है। आपको बता दूं फलौदी सट्टा बाजार का रेट जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी का तो कम चल ही रहा है, लेकिन सीट की अगर हम बात करें तो सीट में काफी ज्यादा कमी आई है आम आदमी पार्टी के। और फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से अगर हम बता दो आपको, तो आम आदमी पार्टी को मात्र 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ये फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है, इनका कई आंकड़ा सही साबित हुआ है और ये जाने माने सट्टा बाजार है। तो ऐसे में अगर 30 से 40 सीटें अगर आम आदमी पार्टी ग्रहण करती है, उन्हें मिलती है, तो मुझे लग रहा है कि वो सत्ता में तो आएगी, लेकिन एक साधारण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, जिन्हें कभी भी सरकार यानी बीजेपी जो है कभी भी सरकार गिरा सकती है उनकी। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के लिए फलौदी सट्टा बाजार से अच्छा न्यूज नहीं आ रहा है। अब इस आम आदमी पार्टी के आखिरकार इतनी कम कैसे हो रही है, जिस पार्टी के पास 67 सीटें हैं 70 में से या 65 सीटें हैं, तो इस बार इतना कम कैसे आ रहा है। तो इसका वजह है कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो वोटर्स हैं वो एक ही वोटर्स है। पूर्वांचली, मुस्लिम, दलित, ये सब वोटर्स कांग्रेस का एक समय में हुआ करता था, अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे रखा था, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा सीट हासिल कर रहे थे। लेकिन इस बार पार्टी ने तय किया है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरी दिल्ली है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और उसके सेंट्रल लीडरशिप ने तय किया था कि इस बार जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, अपने वोट बैंक को अपने पास लाने की कोशिश की जाएगी। इसी का पहल आपको पहली लिस्ट में दिख गया होगा, जब उन्होंने पहली लिस्ट जारी की कैंडिडेट की, तो केजरीवाल के सामने ही काफी मजबूत कैंडिडेट दे दिया संदीप दीक्षित को। तभी से लगने लग गया और आम आदमी पार्टी को आभास होने लगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो आर पार के मूड में है। अब बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी का भी इस बार काफी 3 गुना सीट बढ़ रहा है। इस प्रिडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से अगर हम बात करें बीजेपी की, तो 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान बता रहा है। यानी बहुमत से अगर बात करें मिनिमम 25 और मैक्सिमम जो है 35 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर 35 सीटें आम आदमी पार्टी ले आती है, सॉरी बीजेपी ले आती है, तो यकीन मानिए वो सत्ता में सत्ता हासिल कर लेगी किसी भी तरीके से। ये केंद्र प्रगेन हिसाब आपने सुना होगा, इसके तहत मुझे लग रहा है कि बीजेपी सत्ता हासिल कर लेगी किसी भी हालात में। उसके बाद हम बीजेपी लगातार 25-27 सालों से यहाँ पर विपक्ष में है। एक बार वो 1993 में आए थे सत्ता में, तब उन्होंने उस टर्म में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। उसके बाद से वो लगातार विपक्ष में चल रहे हैं और लगातार 27 सालों से विपक्ष में है। पिछले 15 साल से, पिछले 11-12 साल से जो है आम आदमी पार्टी के सरकार है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की 15 साल सरकार रही शीला दीक्षित की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर अच्छा खासा बढ़ रहा है और उनके पास इस बार चांसेस है कि वो सत्ता हासिल कर सकता है। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार जो है वो बीजेपी के लिए भी शॉकिंग है और उन्हें बहुमत से नीचे दिखा रही है। अब बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर जो है वो जीरो पे आउट हो रहा है, यानी यूं कहें कि 0-0 सीट उन्हें मिल रहा है। लेकिन इस बार फलौदी सट्टा बाजार जो है उन्हें 3 सीट दे रही है। जी हाँ, 3 सीटें, यानी इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है तो ये सारे समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी का सीट छीनेंगे और जितने वोट शेयर उनको मिलेंगे वो सब आम आदमी पार्टी का ही वोट शेयर होगा। तो ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता का डगर उतना आसान होने वाला नहीं है, काफी मुश्किल है। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उसके रणनीतिकार बखूबी जानते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर होने के बजाय इस बार कांग्रेस पर भी उतना ही हमलावर है।
तो मुझे लग रहा है कि फलूदा सट्टा बाजार के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, इस बार दिल्ली में किसको सत्ता में आना चाहिए या कौन पार्टी सत्ता में आ रही है? दिल्ली से देख रहे हैं आप, जिस विधानसभा से देख रहे हैं आप, वहां से हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है या किस पार्टी का लहर है। कमेंट की जरिए जरूर जाहिर करें। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।